कि वैद्युत क्षेत्र के बारे में बता चुके हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बता चुके हैं और उसका सूत्र भी बता चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण आखिर में कितना होता है, इस पर सवाल भी आते हैं। तो इसका सबसे पहले हम लोग डेरिवेशन पढ़ लें। बहुत बार पूछा है इस पर क्वेश्चन कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये कंपलसरी क्वेश्चन है, हर साल आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हमारा हेडिंग क्या है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, देखिए ये है क्या क्वेश्चन, इस पर कैसे पूछता है उससे पहले मैं एक बार जो हेडिंग डाले हैं उसका रिवाइज कर दें। हेडिंग यही है कि बिंदु आवेश का आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी वैद्युत क्षेत्र की भी डिफिनेशन पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, आज पढ़ना है कि कोई पॉइंट चार्ज हो और उस पॉइंट चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। अब क्वेश्चन जान लें हम इस पर। क्वेश्चन ये आने से पहले इसमें दो क्वेश्चन जरूर देता है आगे जोड़कर, वैद्युत क्षेत्र क्या है, इसके जगह पर हटाकर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी जोड़ देता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, और आगे फिर कहता है कि बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। कोई ऐसा साल न हो जिस साल आए नहीं, सातों मॉडल पेपर जो भी बनते हैं वो सभी मॉडल पेपर में आते हैं। आप बुक उठा के देखिए, हर साल आया होगा, क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए हर साल आया होगा, मॉडल पेपर उठा के देखिए हर साल आता है, मतलब ये कंपलसरी टॉपिक है। और ये इस चैप्टर का फर्स्ट डेरिवेशन है। आखिर में हम डेरिवेशन करते कैसे हैं, देखिए क्या है, कैसे इसकी गणना करेंगे। कह रहे हैं बिंदु आवेश का, तो एक हम ये पॉइंट चार्ज ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम, पॉइंट चार्ज। हम प्लस क्यू लेंगे, कौन सा आवेश लेंगे, प्लस क्यू, माइनस क्यू भी पढ़ सकते हैं, प्लस पे पढ़ना है। अब इस आवेश से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक क्या ले लें, एक पॉइंट ले लें। कौन सा पॉइंट का नाम, पी बिंदु। और इसी पॉइंट पर हमें निकालना है ई आखिर में होता कितना है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। अब ये बताइए, और इस पॉइंट पर हम एक चीज और लगाते हैं, टेस्ट चार्ज लगाते हैं। क्या लगा देते हैं, टेस्ट चार्ज। और तब देखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना काम कर रहा है, चार्ज। ठीक है, देखिए क्या है, हमने क्या किया, फिर एक बार फिगर समझा देते हैं। एक हम आवेश लिए, कौन सा, पॉइंट चार्ज कह ही रहा है, इस पर प्लस क्यू आवेश ले रहा है, और कितनी दूरी पर, आर दूरी पर क्या लगाया, एक पी बिंदु लगाया, और इस पी बिंदु पर हम क्या लगा रहे हैं, टेस्ट चार्ज लगा रहे हैं। तो हमारा दो आवेश हो गया, कूलाम का नियम लागू होगा। कौन सा नियम लागू होगा, कूलाम का नियम। दूसरी बात कि जब हम टेस्ट चार्ज लगाते हैं तो ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, मतलब बल की डायरेक्शन इससे दूर की तरफ होता है। अगर बाय द वे ये माइनस रहता है तो ये इधर न दिखाकर हम अंदर की तरफ दिखाते, डेरिवेशन सेम होता है, वही चीज होता है। ठीक है, इसमें प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं होता है कि माइनस है तो उसकी वैल्यू कुछ और आएगी, प्लस है तो कुछ और आएगी। मगर हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब पढ़ते हैं वैद्युत विभव, तो उसमें प्लस माइनस देखना एकदम अनिवार्य होता है कि प्लस है चार्ज की माइनस चार्ज है। ठीक है, फिगर हो गई। मतलब हमने क्या किया, एक बिंदु आवेश लिया, कितने चार्ज थे, प्लस क्यू आवेश थे, और इससे कितनी दूरी पर, आर दूरी पर क्या लगाए, पी बिंदु। फिर एक बार फिगर समझिए, ये एक आपका बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज है, कितना आवेश है, प्लस क्यू आवेश, इससे कितनी दूरी पर, आर दूरी पर क्या लेते हैं हम, एक टेस्ट चार्ज लेते हैं। और यहीं पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चूंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसमें लगने वाला जो फोर्स है वह प्रतिकर्षण बल होगा, अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा। कौन सा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, मतलब धकेलने वाला बल होगा। एफ वेक्टर, हम डायरेक्शन भी मिल रहा है। अब देखिए क्या है, हम लिखेंगे किसका नियम लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स का, कूलाम के नियम से, क्योंकि दो आवेश मिल रहे हैं। तो जब दो आवेश होंगे तो उनके मध्य या तो आकर्षण बल लगेगा या तो क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा।
तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, मतलब कूलाम के नियम से। तो जब कूलाम के नियम से देखेंगे तो हमारा फार्मूला होता है F इक्वल टू, पढ़ चुके हैं आप लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब करेक्शन करिए, इसके लिए क्या लिखेंगे, तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q Q2 Q0 बटे क्या R स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं तो यहाँ पे इसके साथ एक दिशा भी जोड़ देते हैं R कैप लगाकर, क्या लगाकर, R कैप लगाकर। तो यहाँ भी अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, यहाँ भी R कैप जोड़ देंगे। इक्वेशन नंबर आपका क्या हुआ, 1। मतलब इसी को करेक्शन करके ये लगाते हैं, क्योंकि Q1 के जगह पर Q है, Q2 के जगह पर आपका Q0 लिख दिया। ये तो डायरेक्शन बताता है, इससे कोई मतलब नहीं है कि हम ये क्यों लगाए हैं, इसलिए लगाए हैं ताकि बल की बता सके कि ये जो है सदिश राशि है और ये इसकी दिशा बताता है, इसीलिए लगाते हैं। अगर नहीं ये लगाएंगे तो ये वेक्टर हटा देंगे, ये नहीं लगाएंगे तो वेक्टर हटा देंगे, आंसर वही आएगा। और वेक्टर फॉर्म लगाएंगे तो सदिश रूप में आ रहा है, अगर वेक्टर हटा देंगे तो सदिश रूप में आएगा नहीं। ठीक है, हम इसी पर डेरिवेशन कर दे रहे हैं, सबसे सरल उपाय होगा, सिंपल सा। अब लिखेंगे अतः बिंदु किस पर, तो लिखेंगे बिंदु P पर। क्या देखें, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र देखिए या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, वैद्युत क्षेत्र देखिए या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए। तो लिखेंगे अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, आप बताइए। देखिए कितनी होगी, यहाँ नोट कर दे रहे हैं हम। आपका होगा इक्वल टू F/Q0, उसके परिभाषा से आप जानते हो ना कि कोई वैद्युत क्षेत्र हो और उस वैद्युत क्षेत्र में कोई टेस्ट चार्ज लेते हैं परीक्षा में, तो कितना उस पर बल लगता है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। उसकी परिभाषा से आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, इक्वल टू होता है F/Q0। ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप F का मान समीकरण 1 में जो निकाले हैं, इसका वैल्यू सीधे उठाकर इस पे रख दीजिए। तो रखेंगे तो हम उसको लिख सकते हैं समीकरण 1 का मान जो F का है वो समीकरण 2 में रखने पर। नहीं तो सरल चीज लिखा जाता है समीकरण 1 व 2 से। तो जब 1 व 2 से देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बताइए, इक्वल टू F का वैल्यू क्या है, तो हमारा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे R स्क्वायर। आप पूरे के बट्टे, क्योंकि ये F का मान है, आप पूरे के बट्टे क्या है, Q0 है। इस Q0 से Q0 कट जाएगा, आपका इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर। मतलब पॉइंट चार्ज के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर। एकदम सरल तरीके से पढ़ाए हैं हम, एक बार और रिवाइज कर दे रहे हैं। यहाँ फिगर से ये मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज है, इस पर कितने चार्ज हैं, प्लस Q आवेश है, इससे कितनी दूरी पर, तो R दूरी पर क्या लेते हैं, P बिंदु लेते हैं, क्या लगाते हैं, टेस्ट चार्ज लगाते हैं। तो चूंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसमें जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, ढकेलने वाला, मतलब प्रतिकर्षण करने वाला बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण करने वाला बल लगेगा। ठीक है, अब यही हमें क्या गणना करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की गणना करना है कि कितना होगा। कूलाम के नियम से चूंकि 2 चार्ज हैं तो इसलिए इसमें बल लगेगा, और दोनों प्लस हैं तो इसलिए कौन सा बल लगेगा, तो आपका प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि दोनों प्लस है। क्योंकि टेस्ट चार्ज भी धनावेश होता है, 1 कूलाम वैल्यू होता है, और इसका तो निश्चित नहीं है 10, 5 कुछ भी जरूर होगा वैल्यू। अब देखिए कूलाम के नियम से F इक्वल टू ये सूत्र होता है, इसका करेक्शन करना है तो हम क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q Q2 Q0 बट्टे क्या है, बीच की दूरी क्या R है, x रहता है तो x स्क्वायर लिखते हैं, y रहता है तो y स्क्वायर लिखते हैं, इसमें r है तो r स्क्वायर लिखते हैं। ये हमारा समीकरण नंबर 1 होगा, इसको करेक्शन करके लिखेंगे। अब लिखेंगे तब बिंदु P पर कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसकी परिभाषा से क्या होगा, तो आपका इक्वल टू होगा F बट्टे क्या Q0। अब F का जो वैल्यू निकाले हो सीधे यहीं पर आके पुट कर दीजिए, पुट करते ही आपका इक्वल टू F के जगह पर कितना लिखेंगे, ये रिप्लेस करना है, आपको हटा देना है, तो रखेंगे 1/4 पाई, यहाँ भी देखिए वहाँ भी देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बट्टे R स्क्वायर हमने यहाँ रखा, पूरे का बट्टे बट्टे है और Q0 नीचे कट गया, आपका आ गया। मन करे तो इसका वेक्टर फॉर्म भी देख लीजिए। तो जब वेक्टर फॉर्म देखेंगे सदिश रूप वेक्टर फॉर्म, तो जब वेक्टर फॉर्म देखेंगे तो हमारा इक्वल टू ई जो होगा, इस पे हम ई, क्योंकि ये सदिश राशि होता है तो इस पे एरो लगा देंगे, ये सदिश दिखाता है,
क्या एरो का चिन्ह ही सदिश दिखाता है। ये एरो का आगे वाला जो होता है ये इसकी डायरेक्शन दिशा दिखाता है, ये इसका परिणाम दिखाता है। अब गणित के भी जो सर होते हैं वो भी बताते हैं लोग। 11th में जो 5वां चैप्टर है उसमें भी पढ़ाई जाती है, चूंकि वो वेक्टर जो होता है गणित की ही स्पेशल टर्म होता है जिसको हम फिजिक्स में पढ़ाते हैं, चूंकि गणित तो पढ़ी भी जाती है फिजिक्स के कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, थोड़ी सी उसमें लेक्चर किसी दिन हम दे देंगे क्यों हम गणित पढ़ते हैं। ठीक है, किसके लिए पढ़ते हैं, क्योंकि स्पेशली कोई गणित सब्जेक्ट होती नहीं है, गणित पढ़ाई जाता है फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए। थोड़ी सी और बताते हैं किसी दिन अच्छे से और समझा देंगे इसमें। ठीक है, देखिए ई वेक्टर बराबर हो गया हमारा क्या 1/4 पाई एफ साइलन 0, ये अदिश राशि होता है चार्ज भी, और ये आर स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे आर कैप जुड़ जाएगा, यही इसकी दिशा दिखाता है। ठीक है, ठीक है, अगर पसंद आई लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके।